अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो देन इट्स अ क्लियर साइन गाइज कि सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। अगर इस बात के ऊपर इतू सा भी डाउट आपको होता है, इस रीडिंग को मिलते ही प्लीज़ इस डाउट को हटा दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग एक क्लियर साइन लेकर आ रहा है आपके लिए कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, अगर इस रीडिंग को देखने का एक अर्ज आपके अंदर पैदा हो रहा है, देन प्लीज़ टेक इट एज अ साइन कि आपके लिए सक्सेस रखा गया है, रखा हुआ है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। आपके लिए सक्सेस, हाउ वुड सक्सेस लुक लाइक फॉर यू, या फिर मैं सिंप्लीफाई अगर करके बताऊं, सक्सेसफुल बनने के बाद डेफिनेटली सबकी ज़िंदगी बदलती है ना। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो अभी, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ अभी आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, जो आपके डेली रूटीन्स हैं, ठीक है, जो भी आप अभी देख रहे हो, डेफिनेटली सक्सेसफुल बनने के बाद ये आप नहीं देखोगे। कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाती है। चाहे रूटीन बोलो, हैबिट बोलो, फ्रेंड सर्कल बोलो, सोशल सर्कल बोलो, खाने पीने की हैबिट बोलो, आउटफिट बोलो, सब कुछ बदल जाता है। बिलीफ सिस्टम तक बदल जाती है ना। और वही हम यहाँ पर डिटेलिंग में चैनल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से, दिल से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है शुरुआत में ही, लेकिन और भी डिटेलिंग में विद सब टॉपिक्स के साथ डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा। टॉपिक बेसिकली आज का कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी सफलता के बाद, मतलब आप जब सफलता को प्राप्त कर लोगे उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। और शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को कि अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो तो ये क्वेश्चन ही मत रखो मन में कि क्या एट ऑल मुझे सक्सेस प्राप्त होगी, क्योंकि मदर यूनिवर्स कभी भी गेम नहीं खेलती है। उनके सामने ये रीडिंग कभी आने ही नहीं वाली है जिनको सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। अगर आ रही है आपके सामने रीडिंग, अगर मन में अर्ज आ रहा है कि हाँ मुझे ये रीडिंग देखना है, और अगर देख रहे हो देन डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए है, इसीलिए आप देख रहे हो। सो अब बात ये आती है कि सफलता के बाद, सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। उस ज़िंदगी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे बहुत डिटेलिंग में। सबसे पहले तो आपकी करंट स्टेट देखेंगे, उसके बाद सक्सेसफुल बनना मतलब सफलता आपके बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलने वाली है उसको हम देखेंगे। सक्सेसफुल वर्जन में पहुंचने के बाद आपके बिलीफ सिस्टम में क्या चलने वाली है, तब आपकी बिलीफ सिस्टम कैसे बदल रही है, तब वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर आपके लाइफ की डिटेलिंग हम चैनल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी तब सक्सेसफुल बनने के बाद, सफलता के बाद। ओके, सो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करते हुए देख सकते हो। अगर ऐसा करना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आज इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नाम मतलब नेम इनिशियल के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा। आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम का लेना है, वो भी फर्स्ट लेटर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज।
लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके करंट स्टेट के बारे में कुछ पता करते हैं। इससे आपको भी पता चल जाएगा आपके लिए रीडिंग है या नहीं। उसके बाद ही मेन रीडिंग हम शुरू करेंगे, दैट इज़ लाइफ आफ्टर सक्सेस की रीडिंग हम शुरू करेंगे। ओके, बट सबसे पहले करंट स्टेट एक बार देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव की करंट स्टेट क्या है, अभी करंट स्टेट क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंपैरिजन, ये क्यों चल रहा है? ये तो सही नहीं है। कौन कर रहा है ये? आप कर रहे हो कि आपके आसपास के लोग कर रहे हैं? आपके आसपास के लोग कर रहे हैं तो आपको कभी कभार आपके मन में ये आता है कंपैरिजन। बट आपके एनर्जी फील्ड में कंपैरिजन चल तो रहा है। इधर तो आप खुद मन ही मन में कर रहे हो कंपैरिजन, खुद के साथ, कजिन्स के कंपैरिजन, फ्रेंड्स के कंपैरिजन, सिबलिंग्स के कंपैरिजन, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए जिनको आप डायरेक्टली तो नहीं जानते हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस से उस पर्सन के बारे में आप जान चुके हो या फिर जाना है आपने, तो उस पर्सन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन आपके मन में आते हैं। उनके पास वो आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके पास ये रिसोर्स था, उनके पापा उस पोजीशन में थे, तो उनके पास वो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था या फिर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था क्योंकि उसके मम्मा पापा एक प्लेटफॉर्म में थे। तो क्या ये सब बातें आपके मन में आते हैं? क्योंकि कंपैरिजन मुझे बहुत दिख रहा है। इधर तो आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके नेबर्स काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं आपकी जर्नी के साथ उनके बेटे की जर्नी या फिर किसी और की जर्नी को। ओके, जस्ट बिकॉज सक्सेस थोड़ी सी मे बी डिलेड है, ओके, आपकी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन झेलना पड़ता है आपके आसपास के लोगों से। ऑल्सो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको कंपैरिजन मिलता है, हाल फिलहाल में आप ना सोच रहे हो कि करियर में कुछ किया जाए। आप जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो लोग आपको वैल्यू ही नहीं करते, ऐसा आपको लगता है। लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, लोग आपको डिजर्व रेस्पेक्ट देते नहीं है जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो। तो हाल फिलहाल में शायद आप सोच रहे हो कि आप कोई बिजनेस कर लो या फिर कोई होम बेस्ड बिजनेस कर लो, पढ़ाई करवा, मतलब ट्यूशन दे दो, ठीक है, कोई कोर्स कर लो, कोई करियर में कुछ करने के बारे में रीसेंट सोच रहे हो। मे बी कोई होम मेकर है यहाँ पर। पहले तो करियर के बारे में आपने सोचा नहीं था, मतलब फिनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। अभी आप हाल फिलहाल में सोच रहे हो करियर में कुछ किया जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आपको यूजलेस समझ रहे हैं जो कि आप चलने नहीं दे सकते, ऐसी एक एनर्जी है। तो कंपैरिजन है, इधर तो आप खुद किसी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो जस्ट बिकॉज सक्सेस थोड़ी सी डिलेड है। तो अक्सर हम कहते रहते हैं ना कि यार मुझे वो पाथ चूज़ कर लेना चाहिए था, आज अगर वो पाथ मैं चूज़ कर लेता तो उसके जैसे आज भी मैं सक्सेसफुल होता या फिर होती। या फिर सेम ही पाथ में उसको ज़्यादा सक्सेस मिला है या फिर उसको जल्दी सक्सेस मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ये जो कंपैरिजन है इधर तो आप कर रहे हो, नहीं तो कोई और कर रहा है। आप जिस जर्नी में हो उस जर्नी में जस्ट बिकॉज डिलेड सक्सेस है, आपके घर वाले या फिर आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं कि उसको ये जर्नी चूज़ करना ही नहीं था, अपने बहन की तरह, अपने भाई की तरह, अपने कजिन की तरह वो जर्नी चूज़ करता वो तो आज ये कितना सक्सेसफुल होता। या फिर सपोज यहाँ पर मुझे वो भी विजन दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके घर वाले आपको कुछ और चूज़ करने के लिए उन्होंने कहा था और आपने कोई और जर्नी चूज़ कर लिया जिसमें सक्सेस थोड़ी सी डिलेड है, जिस वजह से क्या हो रहा है अभी आपके घर वाले ये कह रहे हैं कि देखा मैंने कहा था कि वो जर्नी चूज़ कर लो, वो चूज़ करते
इंजीनियर बनते, ये करते, वो करते, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते, तो आज तुम ऑलरेडी सेटल हो गए होते, आज तुम ऑलरेडी शादी ब्याह करके ऑलरेडी तुम पैसे कमा रहे होते, और अभी देखो तुम घिस रहे हो यहाँ पर। ऐसी बातें आपके आसपास बहुत ज़्यादा होती हैं। कंपैरिजन। आपके डेफिनेटली आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा अपने कमियों को, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाए वो आपके ऊपर थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है। उनके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, उनके अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, उनका डर, उनकी नेगेटिविटी, वो क्या सही समझते हैं उनके लिए। किसी के तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके एनर्जी रेडियस में कोई ऐसा भी इंसान शायद है जिन्होंने आपकी तरह ही कोई जर्नी को, किसी पर्टिकुलर जर्नी को फॉलो किया था और उनको बहुत बुरी तरीके से फेलियर मिला। या फिर से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में हो, ठीक है, और वो भी कभी बिजनेस कर रहे थे और उनको बहुत बुरी तरीके से लॉस मिला, तो अभी वो आकर बार बार प्रोजेक्ट करते रहते हैं उनका डर आपके सामने कि तुमने क्यों चूज़ कर लिया, तुम्हें तो पहले ही मैंने बताया था, मैंने भी किया था ऐसे ही बिजनेस और मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरा पूरा जो सपना है वो टूट गया। आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने क्यों वो जर्नी फॉलो किया था या फिर मैंने परस्यू किया था। अभी भी समय है, तुम समझ लो, सोच लो, ये जर्नी सही नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है। मतलब उनकी लाइफ जर्नी, उनके फेलियर्स, उनका डर, उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। ये कोई एक इंसान हो सकता है, ये एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। मतलब उनके बिलीफ सिस्टम से फॉर एग्जाम्पल आप अभी 28 के हो, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप अभी 28 के हो और आपकी सोसाइटी या फिर आपके नेबर्स में से कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ये है कि 24-25 में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। मैं ये रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं है, ये रीडिंग हर एक जेंडर के लिए है, बस एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ, ओके। अभी आप जस्ट बिकॉज 28 के हो तो आपके मम्मी पापा को आकर वो लोग ये प्रोजेक्ट करते रहते हैं, आप अपना बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं, डराते रहते हैं उनको कि अरे बच्ची 28 की हो गई है, अभी शादी आप लोगों ने नहीं करवाया तो बाद में शादी भी नहीं हो सकती इसकी, ठीक है, ये तो शादी के बाद भी कर सकती हैं, ये जो भी वो करना चाहती हैं। ये सब प्रोजेक्शंस आपके आसपास बहुत हो रहे हैं। आप जो सोचते हो, आप जो बिलीव करते हो अपने जर्नी को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके बाहर के लोग, उनके प्रोजेक्शंस आपके ऊपर धकेल रहा है, आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है। किसी के लिए यहाँ पर आप हो सकता है कि आप मैरिड हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर करियर। अभी तक शुरू नहीं किया है कुछ, आप सोच रहे हो कि कुछ शुरू किया जाए, ओके। आपके जो स्पाउस हैं, ओके, वो मे बी उनका बिलीफ सिस्टम, अगर आपके इन लॉज या फिर स्पाउस उनके बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे कि अरे तुमसे क्या कैसे हो पाएगा, घर भी संभाल रहे हो, फिर घर भी संभालना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, फिर बाहर जाकर तुम जॉब भी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, कैसे हो सकता है। लड़कियां ये सब नहीं करती है, लड़कियां ये करती है, वो करती है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमने इतने सालों तक नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन तुम कोई बिजनेस शुरू करोगे तो तुम कर पाओगे, तुम बिजनेस को डुबा दोगे, पैसे को डुबा दोगे। ये सब प्रोजेक्शंस, उनके प्रोजेक्शंस आपके ऊपर डाला जा रहा है। ऐसी एक सिचुएशन करेंटली है यहाँ पर। कंप्लीशन, नियर मिस अपॉर्चुनिटीज आपने बहुत देखा है अपने करियर की जर्नी में, अपने सक्सेस की जर्नी में। नियर मिस अपॉर्चुनिटीज आपने काफ़ी देखा है, मतलब काफ़ी बार जीरो से शुरू होकर आगे आप बढ़े हो, उसके बाद फिर काम बनते बनते फिर जीरो में आ गए, काम बनते बनते फेलियर देखा है, काम बनते बनते रिजेक्शन देखा है।
चाहे कुछ भी अभी आप कर रहे हो, चाहे करियर में आप बिजनेस कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रमोशन के लिए रुके हुए हो, परमानेंट जॉब के लिए रुके हुए हो, ठीक है, जो भी करेंटली आप कर रहे हो, जैसे कि मतलब आप प्रीलिम्स आपने क्रैक कर लिया, मेंस क्रैक कर लिया, इंटरव्यू में बार बार अटक जाते हो, या फिर किसी किसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, मेंस में अटक जाते हो, या फिर से फॉर अगर जॉब की बात है तो 3 इंटरव्यूज़ हैं, 1-2 इंटरव्यूज़ में आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद फिर 3rd इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए। तो नियर मिस अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे कि पास जाकर भी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा आपने काफ़ी बार देखा है। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक करियर में कुछ शुरू नहीं किया है, बस सोच रहे हैं कुछ करने के बारे में, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं, काफ़ी बार आपने ना सोच लिया है कि मैं ये बिजनेस शुरू करूंगी और इसी मंथ में शुरू करूंगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ फिक्स है कि हाँ इसी मंथ में हम शुरू करेंगे, इसी मंथ में हम इस पर्सन के साथ मीटिंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। इधर तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं तो आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको डिले करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ा है, आपके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि होते होते भी जैसे कि काम नहीं बन रहा है, और बार बार आपको जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। जीरो से शुरू होकर थोड़ी बहुत इस जर्नी में आप आगे बढ़ते हो, फिर फेलियर या फिर पोस्टपोनमेंट, फिर रिजेक्शन मिलता है, फिर आप जीरो से शुरू करते हो। ये साइकिल जो ये काफ़ी बार, मतलब एक ही साइकिल पर आप बार बार घूम रहे हो और कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस। जैसे कि एक विश्वास है, पता है आपके मन में एक विश्वास है कि होगा, जो सक्सेस के बारे में हम सोचते हैं, जो हम ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, डेफिनेटली वो सक्सेस होगा, मुझे मिलेगा, वो सफलता मुझे डेफिनेटली मिलेगी। अंदर से ना एक विश्वास सा आता है, मतलब इंट्यूटिवली ना आप महसूस करते हो, गट फीलिंग से महसूस करते हो, जिस वजह से क्या है, इतना कुछ सहने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। और ऑल्सो साइलेंस का कार्ड ये भी कहता है जैसे कि आप सबको चुपचाप ना सहन कर रहे हो अभी, कि जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे पता है इस जर्नी में मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे पता है सफलता मिलेगी, हम अपनी तरीके से कोशिश करते हैं, लेट्स सी, मेरी सफलता ही सबके लिए जवाब बनेगा, मुझे अलग से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, चुप रहते हैं, जिसको जो बोलना है बोले। मेरी जर्नी के बारे में सिर्फ ईश्वर को पता है और मुझे पता है ये जर्नी कितना प्योर है, मुझ में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंटेड हूँ मैं, सब कुछ ईश्वर को पता है। उन्होंने ये जर्नी मुझे गिफ्ट किया है, सफलता भी वही देंगे मुझे। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं मेन रीडिंग। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, चलो अभी हम देखते हैं सफलता के बाद आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा है राइट, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो इट्स अ क्लियर साइन कि सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। ये रीडिंग वही देखेंगे उन्हीं के अंदर ये अर्ज आएगी जिनके लिए सफलता ऑलरेडी है। यू डोंट नीड टू, अगर ये रीडिंग देख रहे हो देन जर्नी को डाउट मत करो। ओके, चलो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से सफलता आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, सक्सेस आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्या असर डालने वाला है। सबसे पहले आपके बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलने वाला है सक्सेस। सक्सेसफुल होने के बाद उस सक्सेस वर्जन की बिलीफ सिस्टम कैसी रहेगी। थैंक यू। द मास्क्स वी वेयर, सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन, ऑथेंटिक सेल्फ। आप खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने से, सामने रखने से डरोगे नहीं। आप जो हो आप वही हो, वैसे ही हो। आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को प्लीज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सक्सेसफुल वर्जन के अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरी जर्नी है भाई, तो तब तो आप सक्सेसफुल हो एक जर्नी में, लेकिन उसके बाद लाइफ को आप ऐसे ही देखोगे, लाइफ को लेकर आप ऐसे ही सोचोगे कि ये मेरी लाइफ है, इसको लेकर कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, कोई और ओपिनियन नहीं दे सकता। हाँ, ओपिनियन तो दे ही सकता है बहुत लोग, लेकिन मैं लूंगी या फिर नहीं लूंगी ये कंप्लीटली मेरे ऊपर है, बिकॉज दिस इज माई लाइफ। आई शुड नॉट आस्क फॉर अदर्स ओपिनियंस।
और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने से डरोगे नहीं, क्योंकि आपको अंदर अंदर वो बिलीफ रहेगा कि मैं ऐसी ही हूँ, ये मेरी जर्नी है, ये मेरी लाइफ है। मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठा दिलासा किसी को देने की जरूरत नहीं है, या फिर झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ऑथेंटिक रहोगे, बहुत ऑथेंटिक। जैसे कि कुछ एक्सप्रेस करने से पहले आप डरोगे नहीं। आप ये नहीं, अभी जैसे कि सपोज जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो किसी और के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो बहुत बार बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे ओपिनियंस वो लोग बोलते ही नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं कहती हूँ उनसे कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, तुम जाओ बोलो, और वो मुझे यही रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि आई एम फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन देम। मैं कैसे बोल दूँ, किस हक से बोल दूँ? आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो अगर आप में भी ये चीज़ कभी कभी होता है ना कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ इस पर्सन के ऊपर, तो कभी कभार आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुद को। कभी कभार एक्सप्रेस करने से पहले 10 बार सोचते हो कि क्या मुझे ये बोलना सही होगा, क्या ये मुझे करना सही होगा, क्या ये इच्छा एक्सप्रेस करना सही होगा। उस बिलीफ सिस्टम में तब नहीं रहोगे आप बेझिझक अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करोगे, अपनी इच्छाओं को रखोगे। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, बहुत जोश के साथ आप रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यू आर सक्सेसफुल नाउ, आपको पता है आपकी वैल्यू है एक। ओके, चलो और भी देखते हैं। Epiphany sing at dawn, new directions, potential awakening, aha moment। आपके पोटेंशियल के ऊपर आपको बहुत भरोसा रहेगा तब। जैसे कि अभी फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है ना, जबकि बहुत, मैं ये नहीं बोल रही इस डाउट को आप पालते हो हर रोज़, बट डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जब आप सुनते हो, थोड़ा बहुत बार बार जब फेलियर्स देखते हो, जब बार बार पोस्टपोनमेंट देखते हो, धक्के खाते हो जब बार बार, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डाउट तो होती ही है। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद आपके बिलीफ सिस्टम में ये जो डाउट है, खुद के ऊपर डाउट करना, ये बिलीफ सिस्टम बिल्कुल हट जाएगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, किस्मत में लिखी है तो ही होगा। आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम आने वाला है कि अगर मुझे ये सपना मिला है तो मुझ में ये पोटेंशियल है, इसीलिए मिला है। तो अपने सपने को कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर ये जर्नी, अगर कोई भी जर्नी मुझे पुल कर रहा है, इसका ये मतलब है ये जर्नी मुझे डेफिनेटली इस जर्नी में मैं आगे बढ़ पाऊंगा या फिर बढ़ पाऊंगी। इसीलिए ये जर्नी मुझे गिफ्ट दिया गया है ईश्वर से। मुझ में पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होने वाला है। मिराकल्स एग्जिस्ट। आपके बिलीफ सिस्टम पर ये असर आने वाला है। मिराकल्स एग्जिस्ट, स्पिरिचुअल फोर्सेस एग्जिस्ट, सिंक्रोनिसिटीज एग्जिस्ट। वही बात है ना कि अगर आप कोई जर्नी फॉलो कर रहे हो, अगर किसी चीज़ की तरफ आपको पुल महसूस हो रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो है आपके लिए, इसीलिए मिला है आपको, नहीं तो मिलता ही नहीं वो चीज़। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मुझे हमेशा से टैरो की तरफ पुल महसूस हुई है, मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ पुल महसूस हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास के लोग मुझे, जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब 12 स्पेशली 12 जब मैंने बोर्ड्स मैंने दिया था, रिजल्ट जब निकला था, सो बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, बस ऐसे ही शेयर करने के लिए बता रही हूँ। तो बोर्ड्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो सब मिलकर, जैसे कि होता है आप लोगों के साथ भी होता है, हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी सेम ही हूँ आप लोगों की तरह। आसपास के लोग, अरे तुम साइंस लो, तुम ये लो, तुम वो लो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन उसकी तरफ कभी पुल हुआ ही नहीं, कभी मैंने परस्यू ही नहीं किया। ठीक है, बस एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज के लिए मैंने मास्टर्स कर लिया, बट कभी वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ पुल महसूस होना कि अच्छा वो नहीं चला इसीलिए मैं टैरो पे आई हूँ, नहीं। मैं टैरो को तब मैंने चूज़ किया था जब मैं ऑलरेडी एक कंपनी में प्लेस्ड थी एंड आई वॉज अर्निंग रियली वेल।
तो वही है कि मैंने टैरो को तब चूज़ किया, इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यही मेरे लिए है। मुझे कभी किसी चीज़ के पीछे पुल हुआ ही नहीं। मैं ऑफिस जाती थी और मुझे लगता था कि अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट फॉर दिस। ओके, सो वही बात है कि इस पर बिलीव होना कि आपको वही जर्नी पुल करती है जो आपके लिए है, क्योंकि तब उस जर्नी में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हो आप। सक्सेस के बाद ऐसे आपकी बिलीफ सिस्टम बदल रही हैं। चलो अभी बॉटम ऑफ द डेक मैं एक बार दिखा देता हूँ। द आईज ऑफ मिस्ट्री। बिलीफ सिस्टम पर यह भी एक असर आने वाला है कि कोई है जो हमेशा हमें देखते रहते हैं, कोई है जो हमेशा जजमेंट देने के लिए रेडी रहते हैं। हमारे हार्ड वर्क, हमारे एफर्ट्स सोसाइटी देखे ना देखे, कोई है जो हमेशा देखता रहता है और सही समय पर उसका रिवॉर्ड भी देते हैं। इस पर भी आपको बिलीव आने वाला है। लोगों को इतना बिलीव कि लोगों को आप बोलोगे, जब भी लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे या फिर डिस्कशन में बैठेंगे तो आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों के ऊपर आप बात करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या आप देखोगे सफलता के बाद। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो थ्रोन, वो रेस्पेक्ट, सोसाइटल रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। ओ माय गॉड, आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके वार्डरोब में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके वार्डरोब, आपके आउटफिट, अभी जिस तरीके के कपड़े आपको पहनना पसंद है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कपड़े पहनने का ढंग, जिस ब्रांड के कपड़े आप पहनते हो वो ब्रांड भी चेंज होने वाला है। ओके, हेयर स्टाइल चेंज करने वाले हो, कंप्लीट स्टाइल ही चेंज होने वाली है। जो लोग आज आपको जानते हैं, आपके सक्सेसफुल वर्जन के बाद उन लोगों को लगेगा, ये नोटिसेबल, ये चेंज नोटिसेबल रहेगा कि ओ माय गॉड, सक्सेस पाने के बाद इस पर्सन की स्टाइल बदल गई है बिल्कुल। बात करने का ढंग बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि एक जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो या फिर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, सक्सेस को हासिल करने के बाद सिर्फ उसी जर्नी को आप फॉलो करोगे ऐसा नहीं दिख रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को आप करने की कोशिश करोगे। मतलब आपकी इनकम सोर्स सिर्फ एक से नहीं बनेगा। पहले तो एक ही जर्नी से आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद उसी इनकम से ना आप और भी बहुत सारी चीज़ें को, और भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज को क्रिएट करने की कोशिश करोगे। चाहे ये बिजनेस बोलो, चाहे ये स्टार्टअप कुछ बोलो, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स बोलो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट डेफिनेटली एक जर्नी से सक्सेस पाने के बाद वहाँ से जो भी आप पैसे कमाओगे उन पैसों से और भी इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे। किसी किसी के लिए ट्रेडिंग में, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगर अभी आपके ज़िंदगी में, आपके फैमिली में कोई लोन या फिर कोई ईएमआई चल रहा है, ठीक है, घर का लोन या फिर गोल्ड लोन, या फिर आपको पढ़ाने के लिए आपके घर वाले, आपके मम्मा गोल्ड या फिर कोई मॉर्गेज रखा हुआ है, घर को मॉर्गेज रखा हुआ है, या सबसे पहले वो छुड़ाओगे आप खुद को अपने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, बहुत लोग लेते हैं ना पढ़ाई के लिए लोन, या फिर मे बी आप कहीं और अभी हो, किसी डिफरेंट स्टेट में हो, किसी डिफरेंट कंट्री में अभी आप हो, ठीक है, पढ़ाई के लिए लोन लिया है, तो सक्सेसफुल बनने के बाद लोन जो है, डेट जो है, वो सबसे पहले चुकाओगे। ठीक है, और भी देखते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं। काफ़ी जेलस आईज, माय गॉड, काफ़ी सक्सेसफुल बनने के बाद काफ़ी जेलस आईज को भी अट्रैक्ट करोगे। सो क्या बोलूँ मैं, अभी प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, काफ़ी गॉसिप्स भी होंगे आपके बारे में,
आपके पीठ पीछे, मतलब लोग आपके सामने तो तालियां बजाएंगे लेकिन पीठ पीछे अब भी बात कर रहे हैं तब भी बात करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे ही, है ना। ये दिख रहा है मुझे। तब भी सपोज आप ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी यूट्यूबर हो या फिर आप बिजनेस पर्सन हो, ठीक है, बिजनेस में आपने बहुत कमाना शुरू कर दिया, तो लोग अब पीछे बात करेंगे कि अरे डेफिनेटली उसका कुछ और भी मे बी है, ठीक है, सीधी तरीके से मे बी पैसे नहीं कमा रहा है, कुछ तो डेफिनेटली बात है ऑल ऑफ अ सडन। या फिर सपोज आपने कोई गवर्नमेंट जॉब ऑल ऑफ अ सडन क्रैक कर लिया, तो ये लोग बोलेंगे कि आपने किसी को ब्राइब करके ये जॉब अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी ही बात थी तो इतने साल क्यों लगे। ऐसे बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा, बट आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि अवॉइड करके चलो, ठीक है। पीछे जितनी बार आप देखोगे आप पीछे रह जाओगे, आगे बढ़ो, अपने जर्नी को देखो, अपने पाथ को देखो। पीछे ऐसे लोग बहुत बातें करेंगे, बस पीछे छोड़ दो। कभी कभार मैंने देखा है लोगों को स्टेटस देकर दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को जवाब देते हैं, वो भी नहीं करना है, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, समझो बात को, एंजॉय करो इन चीज़ों को, ये भी सक्सेस का एक पार्ट ही है। ऐसी बातें उन लोगों के लिए होता है जो सक्सेसफुल हैं। ऐसी बातें हम नेबर्स के लिए नहीं करते, हम शाहरुख खान के लिए करते हैं, है ना। हम कोई और भी आप बोलो, हम बहुत सारे ऐसी बातें हैं ना सेलिब्रिटीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कि आप सेलिब्रिटी बन रहे हो, फिर इसको सोचते हुए आप अच्छा फील करना शुरू कर दो। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट कौन क्या बोल रहा है, कौन क्यों बोल रहा है, ठीक है। मुझे बहुत सारी ट्रिप्स दिख रही हैं। सक्सेसफुल बनने के बाद आप घूमोगे, बहुत ज़्यादा घूमने, इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमने जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी आपके है तो सही, लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिली है। आपने अपने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो उनसे भी आप मांग नहीं सकते। एक होता है ना, गिल्ट फील भी होता है कि क्यों मैं मांगूँ मम्मी पापा से, ऑलरेडी वो मुझे देख रहे हैं, मेरे खर्चे उठा रहे हैं ना, एक टाइम के बाद ऐसा होता है। तो डेफिनेटली सक्सेसफुल बनने के बाद ऐसी बहुत सारे विशेस हैं जो आप फुलफिल करोगे। फिल योर कप, आपका जो कप है जो अभी फिल्ड नहीं है उसको फिल करने की कोशिश करोगे। आपकी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से निकल के सेटिस्फैक्शन में आ रहे हो। ट्रिप्स, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप मे बी आपके बकेट लिस्ट में है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे, खुद पैसे कमाएंगे जब, तो इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, ऐसे बहुत सारी जगहों पर आप घूमने जाओगे, ट्रिप्स करोगे, ओके। ओह यस, राइट, बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी जो तब आप पूर्ण करोगे डेफिनेटली। और एक चीज़ यहाँ पर भी आया था, कंपैरिजन। सक्सेसफुल बनने के बाद ना आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करोगे। आप समझोगे इस बात को कि कंपैरिजन दूसरों के साथ अगर हो रहा है तो वो हेल्दी है ही नहीं, गलत है। आप खुद के साथ खुद को कंपेयर करोगे कि कल को मैं कैसी थी, कैसा था, आज मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, कल से मुझे कितना इम्प्रूव करना चाहिए आज। कल के वर्जन को देखते हुए सीखना, समझना, ओके। ऑल्सो आपकी गिनती ना उन लोगों के साथ होगी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मतलब जिनको देखकर आप इंस्पायर हो रहे हो। अभी आप सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी गिनती उनमें होगी, आप समझ रहे हो ना। मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके। अभी इंस्टाग्राम के जो ऑलरेडी सक्सेसफुल आपके फील्ड में जिस भी फील्ड के ऊपर आप कंटेंट बनाते हो, चाहे आप कॉमेडी कंटेंट बनाते हो या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो, जो भी है, अभी किसी पर्सन को देखकर अगर आप इंस्पायर होते हो कि मुझे ना ऐसा बनना है, मुझे भी इतना सक्सेसफुल बनना है, आपके सक्सेस के बाद इतना सक्सेस आपको मिलने वाली है कि उनके साथ आपकी गिनती होगी। आपके जो फैन फॉलोअर्स रहेंगे उनके साथ आपकी गिनती करेंगे, आपके कंपटीटर्स फिर वो बनेंगे, समझ रहे हो ना। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ से भी देखते हैं।
बहुत सारे पुराने हैबिट्स को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारे पुराने बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारे पुराने रूटीन को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी ऑल्सो बहुत सारे लोगों को भी लेट गो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपकी सक्सेस आपको मे बी कहीं और लेकर जा सकता है। फिजिकल प्लेस की एक चेंज दिख रही है मुझे, चेंज ऑफ फिजिकल प्लेस, ठीक है। मतलब अगर आप सपोज घर पे अभी रह रहे हो, ठीक है, जिस भी जॉब के लिए आप कोशिश करो, वो जॉब मिलने पर आप डिफरेंट स्टेट पर ट्रांसफ़र हो जाओगे, डिफरेंट सिटी में ट्रांसफ़र हो जाओगे, तो फैमिली को पीछे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि सक्सेस का सिर्फ प्रॉस नहीं होता है, कुछ कॉन्स भी होता है। तो यहाँ पर मुझे वो कॉन दिख रहा है। सक्सेस को सिर्फ एंजॉय करोगे और सक्सेसफुल वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी फेवरेट चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने सुना है बोलते हुए, स्पेशली मूवी एक्टर्स को, कि पहले हम मिस करते हैं, पहले हम बेझिझक कहीं पर भी खड़े होकर गोलगप्पे खा लेते थे, अभी वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ हम मिस करते हैं, है ना। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी, जो सक्सेस के साथ आ रहा है लेट गो करना। ऑल्सो बहुत सारे आपकी सक्सेस ना बहुत सारे लोगों की ट्रू कलर्स भी दिखाने वाला है। सो अभी जो आपके फेवरेट कजिन है, अभी जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, मे बी आपके सक्सेसफुल वर्जन में वो लोग आपको आपके साथ नहीं निभा पाएंगे, आपके साथ नहीं चल पाएंगे। मुझे घर दिख रहा है, सक्सेसफुल बनने के बाद आप घर लोगे, किसी किसी के लिए घर छुड़ाओगे, घर का रेनोवेशन करोगे, किसी किसी के लिए मुझे घर खरीदते हुए दिख रहे हो। कोई अपार्टमेंट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, बट डेफिनेटली घर, खुद का घर। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश अगेन, सेम काइंड ऑफ मैसेज है। आपके बहुत सारे विश आप फुलफिल करोगे। अगर जैसे कि यहाँ पर इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके मन में ऐसा कोई विश है कि आपका एक खुद का घर होगा और उस घर में एक स्टडी रूम आप बनाओगे जहाँ पर बहुत सारे से लाइब्रेरी काइंड ऑफ वाइब होगी, ठीक है। या फिर छत पे कोई ऐसा एक स्पेस बनाओगे जहाँ पर टेलीस्कोप रखोगे आप, ठीक है, और छत का वो पर्टिकुलर पार्ट बिल्कुल खुला हुआ रहेगा जहाँ पर बिल्कुल बैठकर हम आसमान देख सकते हैं। तो ये अगर कुछ विशेस आपके हैं रिगार्डिंग योर हाउस, रिगार्डिंग योर होम, डेफिनेटली वो विशेस फुलफिल होगी। मुझे यहाँ पर आप सक्सेसफुल बनने के बाद मेंटोर बनते हुए भी दिख रहे हो। आई डोंट नो, मे बी सबके साथ ये रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली किसी किसी के साथ करने वाला है कि आप बहुत सारे लोगों को अपने आप जिस पाथ पर ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हो, उस पाथ पर कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं और भी लोग, उसके ऊपर आप मेंटोरशिप दे रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, उनको पढ़ा रहे हो। यहाँ से भी देखते हैं। जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन। आपकी जो इंट्यूजन अभी आपसे कह रही है ना कि डेफिनेटली ये सक्सेस मेरे लिए है, डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी, यस आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे यहाँ पर अबांडेंस दिख रहा है, मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, मुझे यहाँ पर बाउंटीफुल दिख रहा है कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तब हैप्पीनेस रहेगी और बहुत आप उस स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहोगे और विदाउट इवन पुटिंग मच एफर्ट्स, आप जब ईश्वर के सामने बैठ रहे हो तब तो आपके मन में कोई अलग विश नहीं है मांगने के लिए। इट्स लाइक मैं क्या मांगू भगवान से, सब कुछ तो मिल गया है अब मुझे,
वो वाली एनर्जी है। और यहाँ पर 6 का भी कार्ड है, वीनस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, राइट। अगर बात ऐसी है ना कि आप सक्सेसफुल बनने के बाद ही शादी करोगे, बात अगर ऐसी है, ठीक है। अभी जब आप कपल्स को शादी करते हुए देखते हो, या फिर अगर ऑलरेडी किसी को आप पसंद करते हो, उनके साथ जब आप बात करते हो, आपको पता है कि सक्सेसफुल बनने के बाद ही आप दोनों शादी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली ये लोनलीनेस गायब हो रहा है सक्सेसफुल बनने के बाद। ओके, आप प्यार के करीब जा रहे हो, शादी के करीब जा रहे हो, फैमिली बसा रहे हो, क्योंकि आप तब ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट फिनेंसेस, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट करियर सक्सेस, राइट। ऑल्सो अगर बात ऐसी है जो ऑलरेडी होम मेकर हैं, शादीशुदा हैं, आपको ऑलरेडी अगर लग रहा है कि मेरे स्पाउस जो हैं वो मुझे वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है फैमिली में, अपनों में, क्योंकि हम अर्न नहीं करते हैं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, तो हमारी जैसे कि वैल्यू नहीं है, हम जैसे कि यूजलेस बन चुके हैं। तो आप पहले तो तय करो कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, क्योंकि आपकी किस्मत में है सक्सेस। और सक्सेस पाने के बाद आप देखोगे ये जो लोनलीनेस आप अभी महसूस करते हो, लोग आपके ओपिनियंस नहीं लेते हैं, लोग आपको यूजलेस समझते हैं, वही लोग आपको वैल्यू करना शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, सी अभी के अभी मैंने वही बताया कि सक्सेस आपकी किस्मत में है। तो जो भी लोग मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये मेंशन है कि ये जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है, लिखा गया है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है। मे बी इसीलिए आपको ये जो अंदर ही अंदर ये जो इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है ना कि ये सक्सेस डेफिनेटली मुझे मिलेगी, डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगी, डेफिनेटली मुझसे सक्सेसफुल मैं हो पाऊंगी सक्सेसफुल। यस, इट इज़ देयर फॉर यू, इट इज़ देयर फॉर यू। पर्सन ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप, यस, हो सकता है कोई लीडरशिप रोल में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। मे बी आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, या फिर फॉर दैट मैटर लीडरशिप क्वालिटी बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके नीचे बहुत, आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे, आप अपनी बॉस बनोगे, ऐसे भी यहाँ पर ऊर्जा मुझे दिख रहा है। ओके, वंडरफुल। और बहुत पब्लिक फिगर वाली एक फीलिंग है, मतलब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो लोगों के सामने ये जैसे कि एक स्पीकर बन के स्पीच दे रहा है, तो बहुत पब्लिक फिगर भी बनते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब आपकी सफलता आपको पब्लिक फिगर डेफिनेटली बनाएगा। It can be a YouTuber, it can be a Instagrammer, it can be a motivational speaker, ठीक है, बट डेफिनेटली आपकी सफलता आपको पब्लिक फिगर बनाने वाली है। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद हम टर्मिनेट करेंगे रीडिंग को। A wish is granted, यस, डेफिनेटली आपकी सक्सेस बहुत सारे विशेस को फुलफिल करने वाली हैं, और ये जो सक्सेस की जो विश हैं ये भी ग्रांटेड होने वाली हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स ऑलरेडी मैंने इस कार्ड के साथ ही कन्वे किया आपको कि बहुत मटेरियल थिंग्स की कभी कमी महसूस नहीं होगी सक्सेस फुल बनने के बाद, सक्सेस के बाद। जो भी अभी सक्सेस फुल बनने से पहले अभी करेंटली जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे डेट की प्रॉब्लम हो, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कंप्लीट फिनेंशियल स्टेटस बोलो आपकी फैमिली की, ठीक है, या फिर बार बार फेलियर बोलो, रिजेक्शन बोलो, करियर सक्सेस ना पाने की वजह से शादी ना कर पाना, ये जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, सक्सेसफुल बनने के बाद हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। फेयर मैन, ओके, किसी ऐसे पर्सन से आपकी डीलिंग हो सकती है, ठीक है।
आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है, या फिर आपके करियर में कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी हद तक मदद करने वाला है आपको। मतलब सक्सेसफुल बनने में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है, उनके एडवाइस से, उनके मेंटोरशिप से, उनके हेल्प से में भी डेफिनेटली। एक्साइटमेंट, हाँ जी, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी उस लाइफ में। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ऑलरेडी मैंने बताया, न्यू घर आप लोगे, ठीक है। आपकी न्यू एटीट्यूड, न्यू स्टाइल, न्यू आउटफिट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, रिकॉन्सिलिएशन, प्यार, शादी, रीयूनियन, ये सब भी हैं आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ में, जब लाइफ ऑलरेडी सक्सेसफुल रहेगी। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपके करंट स्टेट को चैनल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है एट ऑल या फिर नहीं। ओके, उसके बाद ही जो मेन रीडिंग है लाइफ आफ्टर सक्सेस की रीडिंग, वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 मिनट लाइट को थोड़ा सा, हाँ, करंट स्टेट देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। उनके करंट स्टेट के बारे में कुछ बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। Current state, traveling, ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। पास्ट लाइफ्स, गाइडेंस। ओ, एनर्जी काफ़ी अच्छी है करंटली, काफ़ी अच्छी है एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस। इट्स लाइक आप जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हो, जिस भी जर्नी को परस्यू कर रहे हो, सक्सेस जर्नी को परस्यू कर रहे हो, ठीक है, आप अपने जर्नी पर बहुत फोकस्ड हो, बहुत अवेयर हो अपनी जर्नी को लेकर, ठीक है। आपके अंदर अभी करेंटली ऑब्सेशन बहुत कम दिख रहा है मुझे। अभी करेंटली आउटकम के ऊपर अटैचमेंट बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि एक बिलीव है कि अगर ये जर्नी मुझे मिला है तो आई नो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए है, इसीलिए मुझे मिला है। कहीं ना कहीं इस जर्नी के साथ मैं अलाइंड हूँ, इसीलिए मुझे मिला है। कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ के साथ, पास्ट लाइफ लेसन के साथ, पर्पस के साथ ये जर्नी अलाइंड है, इसीलिए मुझे मिला है। तो कब मिलेगा सक्सेस, कैसे मिलेगा सक्सेस, उस पर फोकस करने से ज़्यादा अगर मैं अपनी जर्नी पर फोकस करूं कि ये जर्नी मुझे क्या सिखा रहा है, इस जर्नी को और कैसे बेहतर मैं कर सकता हूँ, और कैसे बेहतर तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये मैं देख लूँ, अगर ये मैं समझ लूँ, तो अपने आप मैं आगे बढ़ जाऊँगा या फिर आगे बढ़ जाऊँगी। अपने आप ये जर्नी आगे बढ़ जाएगी, अपने आप सक्सेस तक ये जर्नी पहुंच जाएगी। नॉट ओनली अबाउट दैट, पास्ट में जो भी मिस्टेक आपने किया है, नॉट ओनली पास्ट लाइफ, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी बार चीज़ें सही तरीके से चली नहीं है, काफ़ी बार आपको फेलियर मिला है, काफ़ी बार रिजेक्शन मिला है, काफ़ी बार डाउनफॉल देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में, इस जर्नी में, सक्सेस जर्नी में, ठीक है। उस डाउनफॉल को लेकर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस डाउनफॉल को ब्यूटीफुली आपने पीछे छोड़ दिया। आपके अंदर एक विश्वास है कि
एक बार फेलियर या फिर 4 बार भी अगर फेलियर मिला है तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मुझे फेलियर मिलेगा, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि ठीक है भाई, फेलियर मिली है या फिर लॉस मिली है मुझे, या फिर कोई डील है किसी क्लाइंट के साथ जो बनी नहीं, ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट सही चला नहीं, जो भी है, या फिर वो इंटरव्यू जहाँ पर मैंने दिया था उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं, इट्स फाइन, वॉट एवर इट इज़। पास्ट में क्या गलती मैंने किया था उसके ऊपर फोकस करना है, अगेन जर्नी के ऊपर फोकस करना ही होता है वो, ठीक है। पास्ट के अटेम्प्ट्स में या फिर पास्ट के कामों में, पास्ट के स्टाइल में, पास्ट के रूटीन में क्या गलती हुई है, क्या गलती एट ऑल हुई है जिसकी वजह से मुझे लॉस मिला, रिजेक्शन मिला, फेलियर मिला, डाउनफॉल मिली, जो भी है, ठीक है। क्या गलती मैंने किया, उससे सीखना है, उसके ऊपर फोकस करो, उससे सीखने की कोशिश करो। एंड यू आर जस्ट आप खुद को बोल रहे हो कि लेट्स सी, अगर अगर वो मिस्टेक हमने करेक्ट कर लिया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। फेलियर्स को आप कैसे देख रहे हो पता है, जैसे कि गाइडेंस है वो फेलियर आपको नीचे गिराने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको जैसे कि आप इस अवेयरनेस में, इस कॉन्शियसनेस में हो कि ईश्वर ये नहीं करते हैं, ईश्वर गेम नहीं खेलते हैं इंसानों की तरह। अगर ये जर्नी मेरे लिए होता ही नहीं तो ईश्वर कभी ये जर्नी मुझे नहीं देते। जर्नी मुझे मिली है, इसका यही मतलब है कि जर्नी मेरे लिए है, इसके साथ मैं अलाइंड हूं, मेरे पोटेंशियल के साथ, मेरे टैलेंट के साथ, मेरे नॉलेज के साथ, मेरे पास्ट लाइफ विजडम के साथ, सब कुछ के साथ ये जर्नी, पर्पस के साथ ये जर्नी अलाइंड है। इसका मतलब इसके बाद भी मुझे फेलियर क्यों मिल रहा है? फेलियर दिखाकर मुझे गाइड किया जा रहा है कि कहाँ पर मुझे सुधारना है, कहाँ पर मुझे सही करना है चीज़ें, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ। ये सब कुछ उस फेलियर से मुझे सीखने को मिल रहा है। सो यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर जर्नी, वेरी वेरी मच फोकस्ड ऑन योर जर्नी, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी करंट स्टेट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, बट मुझे अंदर से महसूस हो रही है, पता है, यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस, यू आर वेरी क्लोज टू रीच दैट हाइट, जिस वजह से ना आपकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी में भी ना एक सुकून आ गई है, आपकी एनर्जी में भी ना एक ऑब्सेशन नहीं है। जैसे कि इट्स लाइक आपकी पता है आपकी एनर्जी क्या, हाँ, आप विश्वास करते हो कि आपको सक्सेस ज़रूर प्राप्त हो, कि आप विश्वास करते हो कि आपको इस जर्नी में डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, बट एट द सेम टाइम ना आप एक अंदर से ये भी है कि अगर आगे चल के इस जर्नी की जगह कोई और जर्नी भी मिल जाती है तो भी आई एम फाइन। आई एम नॉट ऑब्सेस्ड ओवर एनीथिंग। जो मेरे लिए सही होगा आई नो ईश्वर मुझे वही देंगे, इसके ऊपर रोने लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर से आए हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा मुझे किस पाथ से सक्सेस मिलेगा। अगर मुझे इस पाथ से सक्सेस मिलता है तो इसी पाथ से मिल जाएगा, अगर मुझे इस पाथ से नहीं मिलता है तो आगे चल के कोई और पाथ मुझे मिल जाएगा। बट राइट नाउ मुझे ये पाथ मिला है, राइट नाउ मुझे ये जर्नी मिली है, तो इस पर फोकस करते हैं। अगर ये जर्नी है नहीं तो आगे जाके चेंज हो जाएगी, मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा, इट्स फाइन। तो आप कंप्लीटली सरेंडरिंग एनर्जी में हो, एंड विच इज वेरी वंडरफुल थिंग। जिस वजह से क्या है, देखो ये जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है ना, ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप और ईश्वर जैसे कि अभी एक साथ, आप और एंजल टीम जैसे कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, आप जैसे कि यूनिवर्स के साथ, कॉस्मोस के साथ अलाइंड होकर काम कर रहे हो। आप बिल्कुल भी मिस अलाइन नहीं हो अभी। यू आर नॉट ऑब्सेसिंग ओवर सम ऑब्जेक्ट कि मुझे यही चाहिए, नहीं। हाँ, ये मुझे मिला है, इस पर मुझे फोकस करना है, इस पर मुझे 100% देना है। आगे जाके अगर 100% देने के बाद अगर इससे सक्सेस नहीं मिलता है तो आई वुड टेक इट एज मे बी इससे मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पाता जो सक्सेस मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि वो सक्सेस तो मुझे बेहद मिलने वाला है, इतना मुझे पता है, इतना मुझे विश्वास है। तो मेरे लिए जो सही है वही मेरे साथ होगा, वही रास्ता मुझे मिलेगा। तो अगर ये तो ये सही, अगर ये नहीं तो कुछ और सही। इस एनर्जी में आप करंटली हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो ईश्वर के साथ, जैसे कि बहुत करीब हो आप कुछ अचीव करने के, बहुत करीब हो कि मुझे इसी कंपनी से जॉब चाहिए, नहीं, इस कंपनी में जॉब पाने, ये कंपनी हाँ ड्रीम कंपनी है मेरा, इस कंपनी में जॉब पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मैं 100% करूँगा या फिर करूँगी। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो कुछ और हो जाएगा, बट मुझे इतना पता है मेरे सक्सेस के साथ जो अलाइंड है वही होगा, एंड आई एम ओके विद इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं जिस जर्नी में हूँ उस जर्नी में मैं 100% नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी, मैं दूंगा और आप दे भी रहे हो कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप बहुत
बहुत करीब हो। मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पर जैसे कि कोई एंजल है, ठीक है, जो पीछे से आपको पुश कर रहे हैं, है ना। तो वो गाइडेंस हैं कि जिस एनर्जी में आप हो उस एनर्जी के साथ आप बिल्कुल अलाइंड हो, ईश्वर के साथ, एंजल टीम के साथ, कॉस्मोस के साथ, मदर यूनिवर्स के साथ, जिस वजह से क्या है आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो। ये प्रोग्रेशन एनर्जेटिकल लेवल पर प्रोग्रेशन मुझे दिख रहा है, जिस वजह से मैंने ऑलरेडी बताया कि आप बहुत करीब हो सक्सेस की, बहुत करीब हो आप कुछ अचीवमेंट्स की, बहुत करीब हो आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की जो आपको आपके सक्सेस तक लेकर जा सकता है। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले ना यहाँ से देखेंगे कि सफलता आपके बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले कैसे बदलने वाला है, आपके बिलीफ सिस्टम पर क्या असर पड़ने वाला है सफलता की। सक्सेसफुल बनने के बाद आपके बिलीफ सिस्टम पर कैसा वो असर पड़ने वाला है। लेट्स सी। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। Serenity out of exile, exhale, surrender, radical acceptance। आपके बिलीफ सिस्टम पर सक्सेसफुल होने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद आप जैसे कि सबको यही बोल रहे हो बस सरेंडर करो। ये एक मंत्र है, सरेंडर कर लो, तुम सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाओगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि आप इस एनर्जी में हो और मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेस के बहुत करीब हो। ओके, आप ना ये रियलाइज करोगे सक्सेसफुल बनने के बाद कि ये सरेंडरिंग एनर्जी ही, इस एनर्जी ने ही आपको हेल्प किया है सक्सेस को अचीव करने में। सो जितना सरेंडर एनर्जी उतनी ही, जितना रैडिकल एक्सेप्टेंस जो होगा देखा जाएगा, जितना रैडिकल एक्सेप्टेंस, जितना सरेंडर उतना ही प्रोग्रेस। ये आपकी सफलता आपके बिलीफ सिस्टम को ऐसे ट्रेन करने वाला है। वाओ। नेक्स्ट देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ ट्रू नोइंग, इंट्यूजन, रिगोरस ऑनेस्टी, इन्वेंट्री, कंटिन्यूअस। आपकी सफलता ना आपके मन में एक क्यूरियोसिटी बनाएगा। मतलब जैसे कि आप, नहीं मैंने गलत फ्रेम किया, मुझे ये बेसिकली बोलना था कि आपकी सफलता, आपकी सक्सेसफुल वर्जन जब ऑलरेडी सक्सेसफुल आप बन जाओगे उसके बाद आपके बिलीफ सिस्टम में ये काम करेगा कि क्यूरियोसिटी इज द की। जिस भी बात में आप हो, जितना क्यूरियस रहोगे लाइफ को लेकर, उस जर्नी को लेकर, उतनी ही ब्यूटीफुली आप सक्सेसफुल बन पाओगे उस जर्नी में। अगर क्यूरियस नहीं हो सकते तो उस जर्नी में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर भूख मिट गई नॉलेज की उस जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप हो, अगर आप जिस दिन आप समझ जाओगे कि मैं तो मास्टर बन गया, उस दिन सोच लो कि तुम्हारा हो गया, काम बन गया, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जितना स्टूडेंट मेंटेलिटी, जितना भूख, नॉलेज की भूख, आई मीन, ठीक है, पैसों की भूख नहीं, नॉलेज की भूख, जितना नॉलेज की भूख, सीखने की भूख जितना होगी उतनी ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ोगे। ये बिलीफ सिस्टम, ये भी चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम में काम करेगा। द इमर्जेंस ऑफ होप, फेथ, ट्रस्टिंग इन अ डिवाइन प्लान, ऑल इज वेल, पेशेंस, धीरज, पेशेंस एंड डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना कि हमारा जो प्लान है उससे भी कई बेहतर से बेहतरीन प्लान डिवाइन का है। बस इस पर जब आप बिलीव करना शुरू करते हो तो अपने आप सक्सेस के साथ अलाइंड हो जाते हो। जब ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हो तो आपकी इच्छा ईश्वर अपने आप पूरा कर देते हैं। बस ईश्वर के प्लान पर भरोसा करना सीखना है। तो ईश्वर के प्लान पर भरोसा करना मतलब सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाना। और पेशेंस, जिस भी जर्नी में आप हो पेशेंस रखना पड़ेगा। लाइफ में पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन प्लानिंग पर ट्रस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कि सक्सेसफुल बनने के बाद आप डिवाइन प्लानिंग पर और भी ज्यादा भरोसा करने लग रहे हो। समझ रहे हो ना कि डिवाइन ने मुझे दिखा दिया है प्रूफ में कि डिवाइन की प्लानिंग मुझसे भी बेहतर है। मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर अभी सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी बिलीफ सिस्टम रहेगी कि मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर अभी ऑब्सेस्ड होना नहीं है। ऑब्सेस्ड होना मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे डिवाइन प्लानिंग पर इतना ज़्यादा भरोसा आ गया है। इतना ब्यूटीफुल होता है डिवाइन प्लानिंग, पेशेंस इतना ब्यूटीफुल होता है, मैंने देख लिया है। उसका ही फल मैं आज जी रहा हूँ या फिर जी रही हूँ। ये सक्सेस उसका ही फल है। वाह।
द ड्रीम ऑफ को क्रिएशन, यस, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा, मैनिफेस्टेशन सच में होता है, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट सच में होता है, डिवाइन पार्टनरशिप सच में होता है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर बात किया कि ऑलरेडी ये डिवाइन पार्टनरशिप बन चुकी है आपके सरेंडरिंग एनर्जी की वजह से। ये बिलीफ सिस्टम काम करने वाला है तब कि भाई मैनिफेस्टेशन होता है। आपके सामने कोई अगर कहेगा ना तब कि आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, यू विल हैव दैट, आप कंट्रीब्यूट करोगे उस डिस्कशन में कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। सीरियसली, आई हैव सीन इट, आई हैव रियलाइज्ड इट। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए। मैंने देखा है डिवाइन पार्टनरशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट क्या होती है। अगर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम अलाइन नहीं हो किसी न किसी तरीके से। तो आपकी सफलता आपके बिलीफ सिस्टम में ये असर रखने वाला है। अभी देखते हैं आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है सफलता के बाद। सफलता प्राप्त करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। फिनेंशियल विंडफॉल, स्टेबिलिटी, स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आपके बैंक बैलेंस को देखते हुए खुश होना, फिनेंशियल इनफ्लो, फिनेंशियल अबांडेंस, ये आप देखोगे सफलता के बाद। हायरोफांट, आपकी सफलता के बाद जैसे कि सोसाइटल एक अलग रेस्पेक्ट आपको मिल रहा है, कुछ ऐसा पोजीशन, आई डोंट नो आप किस जर्नी में हो, बट जिस जर्नी में भी आप हो, जैसे कि आप सोसाइटल एक अलग रेस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी पोजीशन एक अलग बनेगी, आपकी रिस्पेक्ट एक अलग बनेगी सोसाइटी में, आपके फैमिली में। ओ माय गॉड, यस, आपके फैमिली में बहुत 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 अलग तरीके के रिस्पेक्ट बनने वाला है। जैसे कि आपके बाद आपकी इस जर्नी को आपकी फैमिली में, आगे के जनरेशन में बहुत लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि आप अपने फैमिली में एक ट्रेंड सेट करोगे, आपके सक्सेस से आप एक ट्रेंड सेट करोगे। आपके बाद सपोज फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके फैमिली में सभी बिजनेस करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलने के बाद अब आपके बाद बहुत सारे लोग, आपके कजिन्स बोलो, ठीक है, या फिर फ्यूचर जनरेशन के जो लोग होंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करेंगे। आपके बाद आपके फूड स्टेप्स को बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे आपके फैमिली में, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल बनने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे कि टीचर बन रहे हो, मेंटोर बन रहे हो, आप बहुत लोगों को कोचिंग दे रहे हो, आप बहुत लोगों को सिखा रहे हो आपके फुटस्टेप्स को फॉलो कैसे करना है, कैसे इस पर्टिकुलर पाथ में सक्सेस हासिल करनी है। यस, काफी टीचर की वाइब्रेशन है, काफी मेंटोरशिप की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेसफुल बनने, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी शादी हो रही है, आप सेटल्ड हो रहे हो, या फिर ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो, आप जिस भी पाथ में अभी आप हो, उस सक्सेस के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में और भी बरकत आने वाली है। मुझे ना बहुत दिख रहा है कि आप लैंड में बहुत इन्वेस्ट करने वाले हो सक्सेसफुल बनने के बाद। लैंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लैंड खरीदना, ठीक है, या फिर लैंड खरीद के वहाँ पर क्या यहाँ पर किसी के हॉस्पिटल बनाने की कोई इच्छा है? क्योंकि अगर इच्छा है तो वो इच्छा फुलफिल हो सकती है। अगर ऐसी इच्छा है कि लैंड खरीद के हम वहाँ पर फार्मिंग करवाएंगे, ठीक है, ये भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, ठीक है। लैंड पर इन्वेस्ट कर रहे हो, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, शादी के बाद मैंने कहा, अरे उन्होंने शादी के बाद क्यों मैंने कहा, बट हो सकता है शादी के बाद सक्सेस पाने के बाद आप पहले शादी करोगे, उसके बाद में भी घर कंस्ट्रक्ट करोगे। बट एनीवे, यस, लाइफ आफ्टर सक्सेसफुल होने के बाद आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, घर खरीद नहीं रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लैंड खरीद रहे हो, उसके बाद फिर उसके ऊपर घर बना रहे हो।
लाइफ आफ्टर सक्सेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गाड़ी दिख रही है मुझे। ऑल्सो सक्सेस आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा ओवर वर्क भी लेकर आने वाला है, सो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। सक्सेस थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा आपके लिए। अगर आपको भी लग रहा है कि ना अभी ही हेक्टिक चीज़ें हो रही हैं, अभी पढ़ाई करनी पड़ रही है या फिर अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, एक बार सक्सेस हासिल कर ले हम तो इसके बाद उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, या फिर नॉट पढ़ाई बट उतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा, आप रॉन्ग हो फिर यहाँ पर। आपके लिए सक्सेस मुझे दिख रहा है काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल लेकर आने वाला है। जितना हेक्टिक शेड्यूल अभी आप देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। काम का प्रेशर बहुत रहेगा, हेक्टिक शेड्यूल बहुत रहेगी, ओवर वर्क मुझे यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है, इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस आपके लिए काफ़ी हेक्टिक रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, लाइफ आफ्टर सक्सेस, राइट। गाड़ी, कोई अगर ड्रीम बाइक है आपका, ड्रीम टू व्हीलर, ठीक है, नॉट बाइक बट टू व्हीलर डेफिनेटली, ओके, वो आप खरीद रहे हो। किसी के लिए फोर व्हीलर भी, कोई ड्रीम फोर व्हीलर अगर है, या फिर अगर आपका ये सपना है कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, वो आप खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो। ऑल्सो विद द हायरोफांट कार्ड आपकी फैमिली की फिनेंशियल पोजीशन में एक अपग्रेड आ रही है, आपके फैमिली की रेस्पेक्ट ओवरऑल अपग्रेडेड हो रही है आपके सक्सेस के बाद। सक्सेस आपको मिल रही है लेकिन आपके कंप्लीट फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो रही है, अपग्रेडेशन में जा रही है। आपको सक्सेस मिल रही है, ओके, आपके फैमिली की जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो एनहेंस हो रही हैं, वो अपग्रेडेड हो रही हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है सक्सेसफुल बनने के बाद। इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी जगहों पर इन्वेस्ट करने वाले हो आप, जैसे कि मैंने एक तो बताया लैंड ऑलरेडी, देखो यहाँ पर भी फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, मे बी आप लैंड खरीद के फार्मिंग में दोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है, किसी के लिए ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, किसी के लिए किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब आपको मिल रहा है जॉब, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए ऑलरेडी आप बिजनेस में ही सक्सेस हासिल कर रहे हो, उसके बाद फिर 2-3 और भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्टमेंट मुझे काफ़ी दिख रहा है, मतलब एक जगह से आपको पैसे मिल रहे हैं, उनको सेव करके आप और भी कहाँ से पैसे कमा सकते हो, उसके ऊपर देख के सोचकर समझकर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये भी मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनने के बाद। यहाँ से देखते हैं अब ग्रीफ, अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे डाउनफॉल की वजह से कभी कभार रोना आता है, कभी कभार मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखते हुए रोना आता है, ठीक है, कभी कभार कुछ चिंता आती है कि नहीं मुझे किसी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सक्सेस हासिल करने के बाद आपको उनसे शादी करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये हर एक प्रॉब्लम्स रिलीज होने वाली हैं, ओके। ऑल्सो मुझे ना इस कार्ड से एक स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, है ना, 2 व्हीलर बोलो या फिर 4 व्हीलर बोलो, और यहाँ पर देखो एक मेट्रो की सीन है, जैसे कि ये इंसान एक मेट्रो में बैठे हुए हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर वो डेली स्ट्रगल दिख रहा है, बताइए, जैसे कि डेली जो स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है ना, वो डेली लाइफ के स्ट्रगल में भी काफ़ी बदलाव आप देखोगे। हाँ, ऑफकोर्स ओवर वर्क यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, काम के सिलसिले में बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। हेक्टिक शेड्यूल आपकी बहुत रहेगी, ओके, जहाँ पर आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करना भी तो कभी कभार मुश्किल आपको महसूस होगी, बट फिर भी डेली स्ट्रगल जो अभी आपको करना पड़ता है वो उस लाइफ में नहीं रहेगी। एक प्राइवेट कार रहेगा, तो जहाँ पर भी आप जाने का आपका मन है तो आपको बस पकड़नी नहीं पड़ेगी, आपको मेट्रो में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि इन सब चीज़ों की एक अलग ब्यूटी होती है,
लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। आप कहीं पर भी जाओ, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे कैब बुक करना है, अब कैब बुकिंग ले, जो भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कैब बुक करते हैं, बुकिंग होता नहीं है, बुकिंग लेता नहीं है, ठीक है। तो बुकिंग लेगा या नहीं लेगा, इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कार रहेगा या फिर बाइक रहेगी, जो भी है, ठीक है। तो डेली की जो स्ट्रगल है ना, वो उसका रूप बदल रहा है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि डेली स्ट्रगल अभी जो खाना नहीं ठीक से खा पा रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो बिल्कुल बदल के कुछ और ही हो जाएगा, बिल्कुल रेस्ट ले रहे हो आप, नहीं, लेकिन उसका रूप बदल रहा है। सक्सेसफुल बनने के बाद भी खाना खाने का टाइम कम मिलेगा आपको, सोने का कम टाइम मिलेगा आपको, लेकिन उसमें एक अलग बात होगी। सक्सेसफुल बनने के बाद का जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस अलग स्ट्रेस है, आप उस स्ट्रेस को एंजॉय करोगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। और भी देखते हैं। इंडिविजुअलिटी, यस, आपका एक अलग नाम होना, आपके अलग पहचान होना। आप इस पर्सन के बेटे हो, आप उस पर्सन की बेटी हो, ऐसे नहीं। इस पर्सन के वाइफ हो आप, नहीं। आपके नाम पे आपके मम्मी पापा को जानेंगे लोग, आपके नाम पे आपके स्पाउस को जानेंगे लोग। आपकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होगी। सक्सेसफुल बनने के बाद मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप शायद कहीं और जाकर रहोगे और आपको रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, मे बी किसी आपकी ट्रांसफरेबल जॉब रहेगी, तो आप जहाँ पर अभी हो फैमिली के साथ वहाँ पर आप रहोगे नहीं, कहीं और आपको रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली बहुत अलग पहचान आप बना रहे हो। ऐसा बहुत लोगों के लिए मुझे देख रहा है, जैसे कि फैमिली के लोग जो भी आपके फैमिली के लोग जो करियर फील्ड फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप में भी सबसे अलग कुछ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बात किया कि अगर आपके फैमिली के सब बिजनेस करते हैं, आप में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, या फिर आपके फैमिली में सभी ने जॉब किया है अब तक, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सो यस, एक अलग पहचान मुझे दिख रहा है जो आपके दम पे आपने बनाया है। मुझे किसी किसी के लिए जैसे कि वो ब्रांड वाली फीलिंग आ रही है, पता है, ब्रांड वाली फीलिंग। यहाँ पर नेम एंड फेम है, यहाँ पर मीडिया कवरेज है। आई डोंट नो किसके साथ ये रिजोनेट करने वाला है, सबके साथ शायद नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी के साथ यस, मीडिया कवरेज दिख रहा है मुझे, मीडिया वाले इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। यस, एक अलग पहचान बना रहे हो आप। गोल्ड के साथ काफ़ी कनेक्टेड होने वाले हो, सक्सेसफुल बनने के बाद काफ़ी गोल्ड खरीदने वाले हो आप, काफ़ी एक्सेसरीज के ऊपर आप पैसे लगाने वाले हो, जैसे कि एक्सपेंसिव बैग्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ओके। मे बी आपके हाथ में कोई क्रिस्टल है, मूनस्टोन, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचरीन, ऐसा कुछ अभी पहना हुआ है आपने। बट एनीवे, यस, डेफिनेटली आप अपने एक्सेसरीज पर बहुत पैसे लगाने वाले, बहुत नहीं कहूँगी, बट हाँ, जो अभी नहीं लगा पा रहे हो, क्यों नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि होता है ना कि किसी और के ऊपर अभी हम डिपेंडेंट हैं, अभी हम सक्सेस नहीं हुए हैं, अभी खुद के ऊपर इतना खर्चा नहीं करना है, लेकिन तब करोगे, तब कर पाओगे, आपके पास उतने रिसोर्सेज रहेंगे कि आप कर रहे हो, ठीक है। मेकअप का सामान, ठीक है, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, हेयर स्पा कराने जा रहे हो, ठीक है, जो अभी शायद आप नहीं कराते हो, तब कराओगे। फिल योर कप, बहुत सारी जगहों पर घूमने जाओगे, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पर वो भी दिख रहा है, पता है, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, हम जगह पर घूमने तो जाते हैं, लेकिन हम ना कभी कभार बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट्स को देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कि अच्छा ये एक रिसोर्ट है, कितना ब्यूटीफुल रिसोर्ट है, लेकिन पर नाइट जो वो लोग चार्ज करते हैं वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि हम कभी कभार बुक नहीं कर पाते हैं ना, कि पर नाइट 4000, 5000, 5K, 6K, लेकिन रिसोर्ट बिल्कुल फर्निश्ड रिसोर्ट होता है, बहुत बहुत अच्छी रिसोर्ट, बिल्कुल ड्रीमी काइंड ऑफ रिसोर्ट होता है। तो वैसे भी बहुत सारे रिसोर्ट्स में तब आप रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब भी आप घूमने जा रहे हो ना, तो आपका घूमने का जो स्टाइल रहेगा वो थोड़ा सा लग्जरी रहेगा, ठीक है। डिफरेंट लोगों की ना डिफरेंट स्टाइल होती है घूमने जाने की।
ट्रिप और टूर जो करते हैं, वो टूर में कभी कभार लोग घूमने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रहने या खाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आपकी ट्रिप ना थोड़ी, जब भी आप ट्रिप करोगे सक्सेसफुल बनने के बाद, आप थोड़ी सी लग्जरी ट्रिप करना पसंद करोगे कि अरे भाई जब जा ही रहे हैं तो अच्छा रिसोर्ट देखो, ओके चाहे उसके लिए पर नाइट 3K या फिर 4K ही क्यों ना खर्चा करना पड़े, बट अच्छा रिसोर्ट देखो। ओके सो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही हैं। काफ़ी जगह पर घूमने जाओगे, अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स में रहोगे, लग्जरी ट्रिप्स करोगे। ओके चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपकी लाइफ कैसी बन रही है सक्सेस के बाद। प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रिवोल्यूशन। आपके सक्सेस नॉट ओनली आपके ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन लाने वाली है, बट मे बी आपके सक्सेस लोगों के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपके सक्सेस के ऊपर बहुत और भी लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करेगी। जैसे कि ओके फाइन, एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, उस फील्ड में आप एक रिवोल्यूशन लाओगे अपनी यूनिकनेस से, अपनी इंडिविजुअलिटी से, अपने व्हाट टू से क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से। जो पहले कभी नहीं किया है वो आप करोगे उस फील्ड में। सपोज सभी ने बिजनेस किया है, ठीक है, बहुत लोगों ने बिजनेस किया है उस फील्ड में, लेकिन आप जो रिवोल्यूशन लाओगे उस फील्ड में, वो पहले कोई बिजनेस पर्सन उस फील्ड में नहीं ला पाए हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर IAS ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो, IFS ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आपके ऊपर तो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी रहेगी ही। वो तो है ही, मतलब वो फील्ड तो है ही ऐसी, है ना। तो डेफिनेटली आप रेवोल्यूशन लाओगे। आप अगर बात ऐसी है कि आप स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो बहुत लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। आप उस स्पिरिचुअल फील्ड में रिवॉल्यूशन लाओगे। आप जिस तरीके से आपका नाम स्प्रेड होगा, जिस तरीके से आप नेम एंड फेम अट्रैक्ट करोगे, पहले किसी ने जैसे कि उस फील्ड में उस तरीके से नेम और फेम अट्रैक्ट नहीं किया है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जस्टिस इज कमिंग। किसी चीज की कमी तो रहेगी नहीं, रैदर मुझे ना ओवरफ्लो दिख रहा है चीजों की। जैसे कि चाहे आप क्लोथिंग के ऊपर बोलो, ज्वेलरी के ऊपर बोलो, शूज के ऊपर बोलो, ठीक है, एवरीथिंग विल बी एनफ विथ यू। मतलब जो भी अभी अगर बात ऐसी है कि आप पसंद तो बहुत सारी चीज़ों को करते हो, ठीक है, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, लेकिन आप कभी कभार खरीद नहीं पाते हो क्योंकि इस सोच में आप पड़ जाते हो कि भाई पैसे क्यों खर्च करें, मेरे पैसे तो है नहीं। तब ना ऑफकोर्स तब तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आप खुद पैसे कमा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ओवरफ्लो ऑफ अबांडेंस दिख रहा है, ओवरफ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे। ऑल्सो आपका सक्सेस आपके लिए जस्टिस डेफिनेटली लाने वाली है, एट द सेम टाइम लोगों के लिए भी जस्टिस लाने वाली है। अगर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम करने के बारे में सोच रहे हो, उसी फील्ड को आप फॉलो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोगों को आप जस्टिस दोगे। अगर लॉयर बनना चाहते हो या फिर आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप लोगों को जस्टिस दोगे। आपकी सक्सेस बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में जस्टिस लेकर आने वाली है। अगर से फॉर एग्जांपल आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तब भी आपकी सक्सेस बहुत लोगों के ज़िंदगी में स्पिरिचुअली जस्टिस लेकर आने वाला है, अपलिफ्ट करने वाला है आप बहुत लोगों की ज़िंदगी को, है ना। आपकी सक्सेस, आप सपोज बिजनेस कर रहे हो, आपकी सक्सेस उस पर्टिकुलर फील्ड को जस्टिस प्रोवाइड करने वाली है। मतलब जैसे कि लोगों को ना महसूस होने वाली है कि हाँ हम लोगों ने सही इंसान को फेमस बनाया भाई, हम लोगों ने सही इंसान पर ट्रस्ट किया, इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इनके प्रोडक्ट्स जस्टिस करते हैं, हमने सही इंसान को स्पिरिचुअल गुरु माना है, हमने सही इंसान के पास हम प्रैक्टिस करते हैं, सही इंसान के साथ हम जुड़े हैं। तो
योर सक्सेस विल बी अ जस्टिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है, अपार्ट फ्रॉम ओवरफ्लोइंग ऑफ मटेरियल थिंग्स। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, सक्सेसफुल बनने के बाद मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये एक ड्रीम है कि आपका एक अलग कबर्ड रहेगा सिर्फ शूज़ के लिए, अलग कबर्ड रहेगा सिर्फ ड्रेसेस के लिए, अलग एक ड्रॉयर रहेगा सिर्फ एक्सेसरीज के लिए, बैग्स के लिए या फिर वॉचेस के लिए, ठीक है। ये अगर किसी किसी के ड्रीम है, डेफिनेटली वो ड्रीम फुलफिल होने वाला है सक्सेसफुल बनने के बाद। Dragons, slay them all। आपकी सक्सेस तो आपके फील्ड में जो भी करप्शंस हैं उसको भी, मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे बताऊं, जैसे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, उसको देखते हुए बहुत लोगों को डर लग रहा है समझ रहे हो, मतलब अरे यार ये इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना फेमस हो रहा है इस फील्ड में, हमारा क्या होगा अब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऑलरेडी आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो या फिर उस फील्ड को ही आप परस्यू कर रहे हो, देन तो आप यू कैन अंडरस्टैंड स्ले देम ऑल। मतलब क्या है कि करप्शन को आप खत्म करोगे, आप सक्सेसफुल बनने के बाद जस्टिस लाओगे लोगों की ज़िंदगी में, करप्शन को आप खत्म करोगे, है ना। बहुत सारे गलत कामों को आप बंद करवाओगे, बहुत सारे रेवोल्यूशन लाओगे, सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाओगे, चेंजेस लाओगे एक, है ना। अपार्ट फ्रॉम यू गाइज, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आपकी सक्सेस ना, जो लोग सही से काम नहीं करते हैं, जो लोग लोगों को जस्टिस नहीं दे पाते हैं, यू नो, आपके काम को देखते हुए, आपके फेम को देखते हुए बहुत लोगों को डर लगने वाला है कि ओ माय गॉड, ये इंसान, ये बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो पोजीशन है या फिर हमारा जो जगह है वो अब हिल रहा है, क्योंकि लोग बोलो, कस्टमर्स बोलो, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर बात ऐसी भी है कि आप लोग जॉब में हो और जॉब में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, आपके लिए भी आप एक ऐसा स्टैंडर्ड या फिर एक ऐसा स्टेज सेट करोगे अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, कि आपके कॉलीग्स जो रहेंगे, बहुत सारे कॉलीग्स डरेंगे कि ओ माय गॉड, ये तो मतलब ये बहुत आगे तक जाएगा, ये तो CEO VO बन जाएगा कभी अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे हो ना। तो यस, दैट इज़ द एनर्जी आई कैन फील। अभी यहाँ से देखते हैं, रिसोर्सफुलनेस, यस, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बात किया, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है, रैदर ओवरफ्लो ऑफ मटेरियल थिंग्स, कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं होगी, चाहे आप खाना पीना बोलो, चाहे आप कपड़े बोलो, चाहे आप घर बोलो, पैसे बोलो, ठीक है, किसी काम बोलो, किसी भी चीज़ की कमी आपकी ज़िंदगी में आप नहीं देखोगे सक्सेसफुल बनने के बाद। बहुत सारे हॉबीज़ के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर वो भी दिख रहा है, पता है, जैसे कि आप सक्सेसफुल बनने के बाद आप मे बी कोई ऐसा बंगलो कंस्ट्रक्ट करने वाले हो या फिर ख़रीदने वाले हो, किसी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट में जब भी वेकेशन लेने का मन करे, आप और आपके फैमिली बिल्कुल वहाँ पर जाकर वेकेशन ले सके, ओके। या फिर मैंने जो कहा कि किसी फार्मिंग लैंड, किसी लैंड को खरीद के आप फार्मिंग में दे सकते हो, तो जब भी आपका मन करेगा आप वहाँ पर जाकर रह सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी आउटस्कर्ट जगह पर कोई घर लेना, ठीक है, ऐसी किसी चीज़ों में इंटरेस्ट आप रख सकते हो, इन्वेस्ट आप कर सकते हो सक्सेसफुल बनने के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, फेवरेट जो भी आपके पास टाइम्स हैं, ठीक है, जैसे कि घूमना या फिर जैसे कि गेम्स खेलना, ठीक है, किसी गेम आर्केड में जाकर, बहुत सारे ऐसे मॉल्स में होता है ना, गेम आर्केड होता है, ठीक है, वहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं, मतलब वहाँ पर एंटर करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं,
मन तो बहुत लोगों का करता है, लेकिन कभी कभार होता नहीं है। मे बी बचपन से ही कुछ शौक आपके रहे हैं, कुछ हॉबीज़ आपके रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट आपके रहे हैं, लेकिन कभी वो खरीद नहीं पाए आप। जैसे कि से फॉर एग्जांपल PS5, जब आप अपने दोस्तों को PS5 यूज़ करते हुए देखते हो तो आपको अभी भी लगता है कि ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत महंगा है, हम ये खरीद नहीं सकते। तो सक्सेसफुल बनने के बाद उन इंटरेस्ट पर, उन पैशंस पर भी आप इन्वेस्ट करोगे जो अभी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यू नो कि आप अभी उतना कमा नहीं रहे हो, या फिर उस तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं हैं आपके पास, या फिर किसी के लिए आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, तो वो सारे शौक भी आप तब पूरा कर पाओगे। 1 मिनट गाइस जी, देखते हैं और एक कार्ड। जो भी लोनलीनेस, जो भी ये जो होता है ना कभी कभार कि जब तक सक्सेसफुल नहीं बनोगे आप तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप पसंद तो करते हो किसी को लेकिन आप शादी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो अभी भी, उस हिसाब से आप पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है। ये लोनलीनेस बिल्कुल दूर होने वाला है। ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर लोनलीनेस, लव काइंड ऑफ लोनलीनेस। इस कार्ड से मुझे वो भी दिख रहा है, मतलब आपको ना बहुत अटेंशन मिलने वाली है। जो आज आप बिल्कुल इनविजिबल मोड में हो, लोग आपको देखते ही नहीं है, तब आप विजिबल मोड में आने वाले हो। बहुत अटेंशन, बहुत कमेंट्स, बहुत मीडिया कवरेज, ठीक है, ये सब तब बहुत रहेगा सक्सेसफुल बनने के बाद। लास्टली यहाँ से देखते हैं, ओ माई गॉड, अ विश इज ग्रांटेड डेफिनेटली। सक्सेसफुल बनने की ये जो विश है ये ग्रांटेड डेफिनेटली होगी, और सक्सेसफुल बनने के बाद भी आपके बहुत सारे शौक, आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल होगी। मनी इनफ्लो आप काफ़ी देखोगे। पहले यहाँ पर बताया गया था आपको कि मनी इनफ्लो सक्सेसफुल बनने के बाद आप काफ़ी देखोगे। वुमेन, आपके सक्सेस में मे बी किसी वुमेन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, ठीक है। सक्सेस की इस जर्नी में आप किसी ऐसे विमेन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, मे बी डायरेक्ट किसी हेल्प की वजह से, एडवाइस की वजह से, या फिर मोटिवेशन की वजह से, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की वजह से। बट यस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी बहुत सारी अवेयरनेस भी एनलाइटनमेंट आप देखोगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आप देखोगे अपने अंदर। सक्सेस के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में, आपके एनर्जी में एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन, ये भी आप देखोगे। एनलाइटनमेंट आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ों को समझना, जैसे कि यहाँ पर आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम, मैंने यहाँ पर बताया था, आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी काम होगी सक्सेसफुल बनने के बाद। आप बिलीव करोगे कि जितना सरेंडर उतना सक्सेस, जितना डिवाइन प्लानिंग पर ट्रस्ट उतना सक्सेस। तो ये क्या है? ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही तो है ना। तो आपका सक्सेस वो भी करवाएगा। ओह माय गॉड, बहुत सक्सेस एंड बहुत सक्सेस आप देखने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। ये कार्ड, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये जो भी हर्डल्स है, ये जो भी स्ट्रगल्स आपके अपने डेली लाइफ में आप देख रहे हो, ठीक है, वो हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक स्ट्रगल्स रिजॉल्व होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में है मैरिज। यस, सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी शादी होगी, आप फैमिली बसाओगे, आप सैक्रेड यूनियन में आओगे उस पर्सन के साथ जिस पर्सन को आप पसंद करते हो। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।